गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या है मेरा प्लान कल के लिए और कौन कौन से ऐसा स्टॉक है जो मेरे वॉच लिस्ट पर है कल के दिन के लिए। सो हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में फिर से एक नया हाई बन गया और अभी आज का अगर मार्केट को देखोगे तो 25,000 के ऊपर आज इसने क्लोज दिया। 25,000 में ही सपोर्ट बनाकर ऊपर गया, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। सो कल क्या कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर 25,000 से लेकर 24,950 या 56 का एक इम्पॉर्टेंट जोन है। प्राइस जब तक इसके ऊपर है तो प्लान करना है कि बाई साइड के लिए ही, कि प्राइस अगर इस एरिया पर कहीं हमें सपोर्ट बनता हुआ दिखे, कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो हम बाई साइड के लिए प्लान करके चलेंगे। और अगर हमें शॉर्ट साइड के लिए जाना है तो 24,950 के नीचे प्राइस अगर आता है तब जाकर हम इसको डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, क्योंकि ये जोन इम्पॉर्टेंट है। ये अगर प्राइस इसके अंदर भी आता है तो ये सपोर्ट बन सकता है। तो जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा तो हम इसको कह नहीं सकते कि अभी ये रेजिस्टेंस बन सकता है। कि प्राइस अगर नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं शायद ये रेजिस्टेंस बन जाए और हमें एक शॉर्ट साइड का मौका मिल जाए। और इसके अलावा अगर प्राइस में एक बहुत बड़ा गैप अप अगर आपको दिख जाता है और वहाँ से कोई आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये डाउन साइड आ सकता है, तो फिर वहाँ से हम शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि प्राइस गैप अप ओपन हो के वहाँ से फिर प्राइस रिट्रेस करते हुए नीचे आए, हो सकता है इस एरिया तक आने की कोशिश करे। आज जिसको ब्रेक करने की कोशिश की थी इसको फिर यहाँ आकर ये सपोर्ट फॉर्म करे। तो ध्यान में ये रखिएगा कि अगर गैप अप हो जाता है तो प्राइस थोड़ा रिट्रेस करने के लिए आ सकता है, तो वहाँ से अगर प्लान करना है तो सेल का प्लान हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम नीचे से प्राइस में अगर कोई बाउंस दिखता है तो हम सिर्फ बाई साइड के लिए जा सकते हैं। उसके साथ बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री था, थोड़ा सा जल्दबाजी में एंट्री हमने ले लिया था। ट्रेंड को ठीक से कंफर्म नहीं किया, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, यहाँ से अगर आप देखोगे 51,117 से लेकर 51,080 का एक इम्पॉर्टेंट जोन था, जहाँ पर प्राइस अंदर आते ही प्राइस में हमें ऐसा लगा कि प्राइस शायद यहाँ से इधर ऊपर चला जाएगा। क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पर 3 मिनट के चार्ट पर दिखाऊं तो आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पर अब देखिए प्राइस जैसे ही जोन के अंदर आया, यहाँ पर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया और उसके बाद प्राइस इसके अंदर ट्रेड करता रहा और एकदम से एक ब्रेकआउट आ गया इस वाले कैंडल का। तो जिस वजह से हमें ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो जोन है ये इसको ऑनर कर रहा है, सपोर्ट ऑनर कर रहा है, अब प्राइस को ऊपर चला जाना चाहिए। तो हमने तुरंत ही एंट्री को बना लिया था और यहाँ पर कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे ही था, बट प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा ही मेल्ट हो रहा था, जिस वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते तो एक्चुअल में इसका जो कंफर्मेशन आया था वो यहाँ पर आया था। इस जगह से प्राइस ने ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो हर बार एक हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पर प्राइस ने हमें कंफर्मेशन दिया था कि हम बाई साइड के लिए जा सकते हैं। बट हमने यहाँ कहीं पर एंट्री ले लिया था और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर हमने कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाया। ओके, एनीवेज अभी हम देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो भी सपोर्ट जोन था इसको ब्रेक करके अभी नीचे आ गया है, बट इसके थोड़ा ही नीचे 51,000 का लेवल है। सो यहाँ से तो हम कोई शॉर्ट का प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि 51,000 को हिट करके कभी भी बाइंग आ सकता है। सो 51,000 के नीचे अगर प्राइस आकर सस्टेन कर जाता है, यहाँ पर नीचे अगर रेजिस्टेंस बनाने लगता है तो फिर वहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो 51,000 के ऊपर हम शॉर्ट नहीं कर सकते। इसके 51,000 में अगर सपोर्ट बनता है, इसको हिट करके अगर सपोर्ट फॉर्म करता है तो फिर यहाँ से बाई का प्लान किया जा सकता है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ से बाई का प्लान करना है तो 51,200 का भी एक इंपॉर्टेंट इंट्राडे में लेवल बनाकर बैठा हुआ है। इस लेवल का ध्यान रखना है कि प्राइस अगर यहाँ से बाउंस करता है तो यहाँ पर कैसा रिएक्ट करता है। अगर ये सिम्पलेसली ब्रेक करके चला जाता है, हम एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि प्राइस यहाँ से उठता है, हमें कंफर्मेशन देता है और हम एंटर भी हो जाते हैं, तो हमें इस लेवल का ध्यान रखना है 51,200 का, कि अगर ये सिमलेसली ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस
बन सकता है, यहाँ से फिर प्राइस गिरने की कोशिश कर सकता है। और अगर प्राइस ओपन होते ही इसको ब्रेक करता है या फिर इसके ऊपर ही ओपन हो जाता है, तो आपको देखना है कि इस लेवल के आसपास क्या ये सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ से प्लान किया जा सकता है बाई साइड के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या मेरा प्लान है कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में। अब हम स्टॉक को देख लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पर है। सो सबसे पहला, ओके, रिलायंस को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो लोअर हाई का है और वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, बट हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। 2986 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको हिट करके प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। तो मेरा प्लान इसको बाई करने का है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद शॉर्ट कवरिंग हमें एक देखने के लिए मिल जाए, बट अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तभी हम कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि प्राइस ओपन होते ही हम इसको बाई कर लेंगे। कंफर्मेशन देता है, सपोर्ट फॉर्म करता है, तो फिर इसको बाई किया जा सकता है। क्योंकि जब तक 2986 के लेवल के नीचे नहीं आएगा तो फिर प्राइस को गिरना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके नीचे आएगा तो हो सकता है इस एरिया तक, जहाँ पर प्राइस जिस जगह से एक ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, यहाँ आकर सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश करे। बट अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से देखें तो 2986 पर एक सपोर्ट बना हुआ है। अब इसको हिट करके इसने ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है, तो हम इसको सिर्फ बाई साइड के लिए ही प्लान करके चल सकते हैं। उसके साथ अल्ट्राटेक सीमेंट है जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, 11,260 970, जो भी आप कह सकते हो। सो इसके नीचे आकर इसने वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। सो इसके नीचे अगर कंफर्मेशन मिलता है तो फिर इसको हम शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट ध्यान देना है 11,269 के ऊपर प्राइस जाकर सस्टेन करना नहीं चाहिए। प्राइस उसके ऊपर से अगर रिजेक्ट होके भी नीचे आ जाता है, इसके नीचे रेजिस्टेंस बनता है तब भी चलेगा, या फिर नीचे से अगर गिरने की कोशिश करता है कंफर्मेशन देते हुए, तब भी हम इसको ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। बट 11,269 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इसको गिरना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट एशियन पेंट। सो एशियन पेंट, देखिए एशियन पेंट स्टॉक बुलिश है, नो डाउट कि स्टॉक बुलिश है। ये हायर हाई लो बनाते ऊपर जा रहा है, बट मेरे लिस्ट पर ये शॉर्ट साइड के लिए है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उसके बाद फिर प्राइस घूमने की कोशिश करेगा। सो अगर ऐसा होता है तो जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 3148 का है। प्राइस इसके नीचे से अगर कहीं पर भी हमें कंफर्मेशन देता है शॉर्ट के लिए तो फिर हम शॉर्ट जा सकते हैं। और अगर इसके ऊपर प्राइस ओपन हो जाता है या ओपन होते ही इसके ऊपर जाकर सस्टेन करने लगता है तो फिर प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट आ जाएगा। बट क्योंकि आज ये जो रेड कैंडल देख रहे हो गिरावट है, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को देखोगे वॉल्यूम नहीं है। सो अगर वॉल्यूम नहीं है और प्राइस भी एकदम से ओपन होते इसके अंदर चला जाता है तो फिर प्राइस अपसाइड में जा सकता है, तो तब आपको छोड़ देना पड़ेगा। हमें देखना है इस लेवल के नीचे 3148.75 के नीचे अगर कंफर्मेशन आता है तभी हम इसको कुछ कर सकते हैं। हीरो मोटो को भी हमारे लिस्ट पर है जो कि शॉर्ट साइड के लिए है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे हीरो मोटो में का जो स्ट्रक्चर है वो लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा है यहाँ से। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लेवल है जो कि 5407 का है। और इस लेवल पर जैसे ही गया प्राइस, आप देख सकते हो यहाँ पर हिट करते नीचे क्लोज हो गया, फिर प्राइस इस जगह पर रेजिस्टेंस लेके आज इसने लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाकर क्लोज हुआ है। तो प्राइस हो सकता है कि इसको ब्रेक करने से पहले थोड़ा सा रिट्रेस करे और रिट्रेस करने के बाद फिर ये घूमने की कोशिश करे। अगर रिट्रेस करता है तो कहीं ना कहीं इस एरिया तक आने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है 1 या 2 दिन लग जाए, बट यहाँ तक आएगा तो फिर यहाँ से सपोर्ट मिलने की संभावना है, तो फिर हम इसको फिर बाई साइड के लिए जा सकते हैं। फिलहाल हम इसको शॉर्ट साइड के लिए देख रहे हैं। और अगर प्राइस इसी जगह से ऊपर चला जाता है तो 5407 के ऊपर जब तक नहीं रहेगा तब तक प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं आएगा। इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है, मान लेते कि कल एक ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बन के वॉल्यूम के साथ ऊपर क्लोज हो जाता है, सस्टेन कर जाता है, तब जाकर एक मोमेंटम ऊपर के डायरेक्शन में हमें देखने के लिए मिल सकता है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टाटा कंजम्पशन। सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट
को भी हमने शॉर्ट साइड के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इसका एक लेवल है जो कि है 12-18 का, 1 to 18 का, और ये लेवल इस एरिया से कहीं से लिया गया है जहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर इसको स्क्विच करूँ तो आपको दिखेगा। ओके, सो प्राइस नीचे से जब ऊपर जा रहा था, यहाँ पर हाई बनाने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट में आया, इस जगह पर पहला एक रेजिस्टेंस बनाकर गिरा था। अब उसी जगह पर हिट करने के बाद प्राइस ने लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाया एंड वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया। तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा ये अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करे डाउन साइड का, और उसके बाद कहीं से ये उठने की कोशिश करे, हो सकता है इस एरिया पर जहाँ पर अगर आप देखोगे एक गैप है। तो ऐसा हो सकता है कि इस गैप को एक बार फिल करने के लिए आए, उसके बाद फिर प्राइस बाउंस करके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करे। सो इसको शॉर्ट साइड में देखना है, और अब इसको सेम कि इसको अगर कंटिन्यू हो जाना है तो प्राइस को 12-18 के ऊपर होना पड़ेगा, तब जाकर इसमें स्ट्रेंथ आ सकता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाकर बैठा हुआ है। ओके, सो ये 4 स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स भी मैंने रखा हुआ है। अब देखेंगे वो कैसा ओपन होने के बाद ओपनिंग कहाँ पर हो रहा है, उस हिसाब से हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं ये 2 आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। जो 4 स्टॉक मैंने शेयर किया है, इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, डेटा को भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जब मार्केट में कोई कंफर्मेशन आएगा, उसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा। मेरे बताए हुए स्टॉक पर ऐसे ही किसी भी लेवल पर ट्रेड मत कीजिएगा। अगर ऐसा आप करते हो और आपका कोई भी लॉसेस या डैमेजेस होता है, तो उसमें मेरा या मेरे चैनल का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। मैं जस्ट ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि उन स्टॉक को आप भी अपने साइड से एनालाइज कर पाओ। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।